देश में चल रही है उथल पुथल, जिसके चलते आज हम करनाल में मौजूद है और यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो मौजूद है। और कल जो है 14 फरवरी है और अमित शाह यहाँ आने वाले हैं। आखिर देश में क्या हो रहा है और इनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ इनका विषय और आज ये किस लिए यहाँ पे मौजूद है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण विनायक है मैम। हम लोग यमुनानगर से आए हैं और जो संदीप जो है हमारा खेल मंत्री हरियाणा का, जिसने जो महिला कोच के साथ छेड़छाड़ की, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए आज हम आए हैं। उसको बर्खास्त करने के लिए जो है आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि इसको बर्खास्त किया जाए। इससे पहले भी रोहतक में भी प्रदर्शन हो चुका है और अब जो है करनाल में है। मुख्यमंत्री के घेराव का है आज प्रोग्राम और अगर फिर भी मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो कल 15 तारीख को विधानसभा घेरने का प्रोग्राम है हमारा। सर, लगातार जो है संदीप सिंह है उसके जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए मांग कर रही है जनता। तो क्या हो गया है, जो हमारी जो सरकार है इस समय मौजूद है, क्या वो सोई हुई है, क्या प्रशासन सोया हुआ है? मैम सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद जो है वो सो रही है। आज हम देखते हैं इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, सभी जो लोग हैं सारे हरियाणा के लोग हैं आज जागरूक हो चुके हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी वो सरकार के कानों पे जो है जूं तक नहीं रेंग रही। आज से पहले आज तक कभी ऐसी जो सरकार जो नहीं देखी गई, जो ये महिला विरोधी और इवन अब यहाँ तक भी आ चुका है कि जो हरियाणा में बहु बेटियाँ जो हैं वो सुरक्षित नहीं रह गई। हरियाणा जो है 36 स्टेटों में 33 स्टेटस नंबर पे जो है वो आ चुका है। तो जो रोज़ दिन ब दिन जो है हरियाणा में आप देखते हैं बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो जब तक ऐसे मंत्री रहेंगे इस तरह के तो कैसे लोगों को और सबक मिलेगा? तो हालात कब सुधरेंगे? हालात मैम हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर जिस तरह से दिल्ली में और पंजाब में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है उस तरह से यहाँ पे हरियाणा में भी प्रबंध किया जाएगा। आप देखिए हरियाणा में जो है दिल्ली में जो है महिला सुरक्षा के लिए जगह जगह पर कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। बसों में जो है वो बाउंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि महिलाओं के साथ किसी तरह की भी जो है नाइंसाफ़ी ना हो, गुंडागर्दी ना हो। सर, कहीं ना कहीं जैसे लड़कियां हैं खेलों में मेडल भी लेके आ रही है और जिस तरह से जो ये मतलब आरोप लग रहे हैं या जो भी है संदीप सिंह के ऊपर, तो इस तरह तो कोई अपनी बेटियों को बाहर खेलने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। बिल्कुल मैम, हम देखते हैं कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है मेडल जीतने वाली लड़कियां होती हैं, चाहे वो हॉकी का लें, बॉक्सिंग लें, रेसलिंग लें, एथलीट्स लें, सब तरह की जो है हरियाणा की लड़कियां सबसे आगे हैं। पर इस सरकार ने जिस तरह का ये संदीप सिंह ने व्यवहार किया है महिला कोच के साथ, इससे लगता है कि लोग डरने लगे हैं अपनी बेटियों को गेम्स में भेजने के लिए। तो हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो और इसको जो है मंत्री पद से बर्खास्त करे सरकार। जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोलती हैं। चाहे हुड्डा साहब हमारे रोहतक साइड के हैं, तो मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहूँगा, आप चुप क्यों हैं? आपको भी इस मुद्दे के ऊपर खुल के आना चाहिए। और कल अनुराग डांडा जी ने साफ साफ कहा, अपनी एक लाइव सेशन के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा कि सारी पार्टीज को मिलकर इसके ऊपर और सारे जितनी सिविल सोसाइटीज हैं उनको सबको मिलकर इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, तभी उस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा। और लोगों का अब जो हमारी हरियाणा है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मेडल्स आते हैं, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे हमारी नारी शक्ति के साथ ऐसा हाल कर रहे हैं। तो मैं इसे बीजेपी भाजपा सरकार नहीं, ये भाजपा जुमले पार्टी कहूँगा मैं। भाजपा जुमला पार्टी है ये एक नंबर की। इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारा पूरा हरियाणा को। इन्होंने लगातार जो है बेटियों पे जुल्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो छेड़छाड़ के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी एक मामला ही करंट में आया है कि कल्पना चावला में जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है ओटी मास्टर के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन जो छेड़छाड़ करने वाले हैं उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये आज हम ये विरोध प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं। देखो, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो इनका मनोबल और बढ़ेगा और ये खुल के ऐसे गड़बड़ और करने लगेंगे आगे आगे। तो अगर हमें इसके ऊपर लगाम कसनी है तो हमें कड़े फैसले लेने होंगे। तो मैं सरकार को अपने इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि संदीप सिंह को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही काम होंगे तो हम बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। देश में जो चल रहा है ना, आज देश में जिस तरह के हालात हैं, जैसे इन्होंने दिल्ली को मनीषा कांड हुआ, दिल्ली में पहले बहुत सारे कांड हो चुके हैं, लगातार हुई, वो भी एक लड़की का केस है दिल्ली का। ये जो पुलिस है नकम्मी हो चुकी, दलाल हो चुकी। ये भी इस प्रशासन को भी हम लोगों ने, अगर अच्छी सरकार आएगी, आम पार्टी की सरकार आएगी तो ये बदला जाएगा।
अभी केजरीवाल ने पीछे भी कहा था कि भाई हम लोग ये जो दिल्ली की प्रशासन है ये हमें दे दो, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती कि हम उन्हें पुलिस दें। जब जब देश में अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग आएंगे, नेता जैसे पहले नेतागिरी होती थी उस तरह के लोग आएंगे, देश में अच्छी पार्टी आएगी तो अच्छा काम होगा। ये महिलाओं के साथ हर जगह हो रहा, ये हरियाणा को भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं जैसे दिल्ली बना दी इन्होंने, केंद्र सरकार ने। इस तरह की बातें जब तक देश में होती रहेंगी, कहीं भी लड़की, आज भी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो ठीक कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, उन्होंने कहा था भी बेटी हमारे से बचाओ, तुम्हारे से नहीं बचने वाली, हमारे से बचाओ, नहीं तो हम ये इसी तरह करेंगे। इस देश में संदीप जैसे लोग प्रशासन में बैठकर इस तरह की हरकत करते हैं, कोच उन्हें बनाती है सरकार और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो अपने बच्चों को कौन अच्छी जगह भेजने की कोशिश करेगा, कौन अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकालेगा। ये कहते हैं आज महिलाएं बड़ी सुरक्षित है, रात को 12 बजे निकल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठी सरकार है, जुमले वाली सरकार है और इससे झूठ पार्टी हमने आज तक देखी नहीं है इन 75 सालों में। ये अमृत कह रहे कि भी अमृत का हम वो कर रहे हैं विसर्जन, तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल नाश मार दिया देश का। मेरी आप लोगों से भी इस चैनल के माध्यम से, मीडिया वालों से भी कहते हैं कि सही खबरें, सही लोगों की बातें लोगों तक पहुँचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैम क्या कारण है कि लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। आज का जो टाइम है वो तो ये था कि लड़कियां खुले में सांस ले सकती है, आज़ादी ले सकती है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आएंगे तो लड़कियां कैसे बाहर आएंगी? ये देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक मॉडर्न लाइफ कहते हैं। क्या मॉडर्न लाइफ है? अब खुद देखो हमारे समाज के कैसे हालात हो गए हैं, एक बेटियों के तो हालात ऐसे हो गए हैं, मुझे कहते हुए भी बड़ा मतलब गुस्सा भी आ रहा है और शर्म भी महसूस हो रही है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। अगर थोड़ी सी देर भी हमारी बेटी घर से बाहर जाती है ना और थोड़ा सा लेट हो जाती है, हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है, हमारे दिमाग में गलत चीजें जाती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो। हमारा ऐसा समाज क्यों है? और इस समाज को हमें बदलने की जरूरत है, वरना ऐसे हमारी बहू बेटियों की जो हालात है ना, इससे बदतर तो कुछ हो नहीं सकता। अब एक खेल मंत्री जो इतने अच्छे पद पे बैठा हुआ है और एक महिला कोच के साथ गलत हरकत कर रहा है, उसके खिलाफ 1.5 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है, उसके बारे में अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा हमारी सरकार के द्वारा। मंत्री बचाओ और सरकार बचाओ वाले नारे दे रहे हैं, ये बेटी बचाओ कारण है। इतने लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही खेल मंत्री की। कार्रवाई वो देखिए ना, सरकार जू तक नहीं रहेंगी, मतलब भाड़ में जाए जनता और बस अपना मतलब उन्होंने अपना ही वो लगा रखा, उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता की कैसी हालत हो रही है, आम लोग कैसे जी रहे हैं। हर मुद्दा मतलब कहाँ कौन सा मुद्दा लेके हम सड़कों पे आए, लेकिन सबसे मेन मुद्दा था, सबसे पहले हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा है जो बहुत जरूरी है। भाई कहते हैं ना बहू बेटियां तो सबकी साझी होती है, क्या इनको समझ में नहीं आता? क्या बीजेपी वालों की बेटियां नहीं है? क्या उनके घर में बहू बेटियां नहीं है? तो अगर आज हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो कल उनके घर में भी बेटियां हैं, तो वो तो सबकी बराबर होती हैं। तो बहू बेटियों के सम्मान में हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज उसके खिलाफ खड़े हैं। और जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उसको जेल में अंदर नहीं डाल दिया जाएगा, हमारे प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मैम आज क्या कुछ रणनीति, आज क्या कुछ करेंगे कि आज हम यहाँ से सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अगर आज भी वो आपकी बातें नहीं सुनते तो आगे क्या? हम बस खड़े हैं सड़कों पे, कभी तो शर्म आएगी। उनकी बहू बेटियां, बेटी बचाओ बेटी, तो ये नारे किस लिए हैं? लगातार सड़कों पे बिल्कुल, अब कभी तो सुनेगी सरकार, तो क्या शर्म आएगी उसको? कभी तो शर्म आएगी। तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकती? ये वोटों के टाइम तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में वो जुमला साबित हो जाता है, जैसे इनके और नारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब बलात्कारियों की पार्टी, बहुत ही जाहिल पार्टी, क्योंकि जब ऊपर जो भी जैसे एक कौवा है ना, कौवा ये कहते हैं कौवा जो नहा लेता है ना तो वो हंस बन जाता है। ऐसे ही जो बीजेपी में चला जाता है ये सोचते हैं अभी उसके सारे पाप धुप गए। ऊपर जो इनके आका बेटे हैं वो आशीर्वाद देते हैं, कोई बात नहीं, तू गलत काम भी करेगा तो बीजेपी में तो है ना, तेरे को कोई तेरा बाल बांका नहीं होगा। आप देख लो संदीप है जो इतना बड़ा रोब लगा और उसको लेडीज को फ़ोन पे भी कह रहा है अभी तो अपना वापस ले ले, बयान अपना केस वापस ले ले, और उसको ये 26 जनवरी पे हमारा तिरंगा कह रहा है। तो ये वो देश का क्या, देश को हो कह रहा है? बलात्कारी हैं जो वो इस पार्टी में जा रहे हैं, जो इनके लीडर हैं ये खुद ही बहन बेटियों को
बुरी नज़र से देखते हैं तो देश का क्या होगा। इसलिए आज हम कल अमित शाह आ रहे हैं करनाल में, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह अगर अच्छे होते तो देश की हालत ये थोड़ा होती। ये पहले परिवारवाद था कांग्रेस के टाइम, अब यारवाद है। ये यारी दोस्ती निभा रहे हैं। अब 9 लाख करोड़ रुपया डूब गया LIC का, SBI का जो लोगों का लगा हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। कितने बड़े उद्योगपति विदेशों में भाग गए। इनकी कमीशन होती है, इनकी रैलियों में जो पैसा लगता है सारा उद्योगपति लगाते हैं। तो ये उनको इसलिए कुछ नहीं कहते, उनको आशीर्वाद देते हैं भी तू जो मर्जी कर, पीछे हम खड़े हैं। एग्रो मॉल का उद्घाटन के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं करनाल में, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब जुमलेबाजी है। ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, दिखाएं कितने लोगों को नौकरी दी है। ये कहते थे भी हर घर में छत देंगे, किसको छत दी है बताएं। कह रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है और बीजेपी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ नहीं गए। आप देख लो कल 4 सेक्टर में परसों क्या हुआ। हजारों लोगों के खोखे, जो बेचारे, कोई चाय वाली थी, एक विधवा और गरीब लोग जो अपने परिवार पाल रहे थे, सारे खोखे उजाड़ दिए, तोड़ दिए। तो रोजगार तो इन्होंने देना नहीं, जो रोजगार कर रहे हैं। अब बताओ, जो बंदा वेला बैठ गया वो चोरियां करेगा, क्या करेगा, कहाँ से अपने बच्चे पालेगा? इनका तो परिवार है नहीं, तो इनको क्या पता नीचे क्या हो रहा है। ये तो ऊपर उड़ रहे हैं, धरती पे आए ना। जैसे महाराजा रणजीत सिंह अपने बंदों को भेजता था, या देख क्या कौन दुखी है, भेजते ये भी हैं। ये देखते हैं देख कौन रोटी खा रहा है, इसकी रोटी कैसे छीने। इतने टैक्स लगा दिए, इतनी महंगाई। केजरीवाल जी दिल्ली में इतने काम कर रहे हैं, फिर भी उनका बजट वाधे में जा रहा है। ये हरियाणा 3 लाख करोड़ का कर्जाई हो गया। तो इनकी नीति और नीयत साफ नहीं है। आपका परिचय? नरेंद्र सिंह जी। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनसे हमने बातचीत की है और आपने देखा ही क्या कुछ बातचीत हुई है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद, जय भारत।